मैम आपके किसी पेशेंट के केस से समझते हैं, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए आयुर्वेदा को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट आयुर्वेदिक ले आएंगे आयुर्वेदा के नाम पे, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ मेजर चीज़ होती है, जैसे मान लो किसी का फ्रैक्चर हो गया या वो हो गया, तो आज भी सब फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके करंट पड़वा रहे होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे सिवियर केसेस भी आपने अगर कोई डील करे, आप बता सकते हो कोई केस? देखिए, फ्रैक्चर तो बेसिकली हम लोग नहीं करते, लेकिन आज भी आदिवासी जनजातियों में पैरों को वो लोग फ्रैक्चर्स को ठीक करते हैं ना। तो यहाँ जिन सिटीज़ में हम रहते हैं ऐसा माहौल है कि पैर टूटेगा तो somebody will come to us, बट देयर आर संधान कर्म, हमारे यहाँ भग्न की चिकित्सा होती है, बट सिंस मेनी सर्जन्स आर डूइंग दैट। रही बात इमरजेंसी मेडिकेशन की, तो आई कैन टेल यू मेनी केसेस। कोविड में हमने आईसीयू में पेशेंट के साथ काम किया है। आई कैन टेल यू अ जबरदस्त एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो तो अपने घर का ही था, मतलब मेरे हाँ, एंड आई हैव ऑल द रिपोर्ट्स। उस पर हम अभी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि लगभग 50 दिन वो उनको कोविड हुआ, हम सबको हुआ था, हम सब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी निकले। तो उनको जब कोविड हुआ, ही वॉज देयर इन अ हॉस्पिटल इन इंद्रपुरम फॉर 57 डेज, जिसमें कि 50 डेज वो वेंटिलेटर पे थे। अरे बाप रे। और ये बात मेरे जितने नोन टू हैं, जितने रिश्तेदार हैं, बहुत लोगों को ये बात मालूम है। वो तो हॉस्पिटल अगर डॉक्यूमेंट हाँ, हॉस्पिटल में। और हम भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं आप, क्योंकि कुछ होता है ना तो इल्ज़ाम पहले आयुर्वेद पे आ ही जाता है कि जी बिगड़ गया जी इसलिए। तो वन फाइन डे द डॉक्टर सेड, 30-40 दिनों के बाद जब उनका अपना हिसाब हो गया और कुछ नहीं हो रहा था, लकड़ी है लेके जाइए। वी स्पेंड अराउंड 55 lakhs, 55 लाख रुपए वहाँ पे। और फिर बोला कि दीदी कुछ हो सकता है क्या, एंड शी वॉज क्राइंग बैडली। बस मीन टाइम में ये बहुत अच्छा हुआ था कि मैंने कहा था मैं कुछ मेडिसिन तैयार कर लेती हूँ और मंगा लेती हूँ। तो देयर आर मैनी वैद्यास। इस बीच में मैं ये कहना चाहूँगी, वॉट एवर वी आर, जो भी हम हैं, क्योंकि हमने जो शिक्षा ली है ना वो जा के लिए जगह जगह से। तो देयर इज़ अ रस वैद्य डॉक्टर गोपी कृष्णन, उनके साथ मैंने इस केस को डिस्कस किया। उनकी जो TLC था विच वॉज 35,000, ठीक है। एक इन्फेक्शन का पैरामीटर होता है, हाँ। ब्लड रिपोर्ट्स में आता है TLCs, मतलब कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन होगा, कुछ भी बढ़ जाता है वो, दैट इज वो नॉर्मली। तो हमने जब शुरू में ICU में दवा दी तो हम उनको ज़्यादा वाली दवा नहीं दे सकते थे, तो हमने नैनो मेडिसिन जो हमारे रस औषधीज होती हैं, जो आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, जो इस तरह से, तो हम वो 2 ml देते थे सिर्फ। तो वी क्या किया हमने, उधर बोला जो नर्स थी कि आप इसको पानी में घोलना, क्योंकि उन्हें ओरल तो अलाउ नहीं होता है, हाँ, NG ट्यूब पड़ी रहती है, तो उसे पानी में घोल के यू जस्ट पुश इट, मतलब वो सीधे पेट में जाएगा, उनके काम करेगा। हाँ, जब फर्स्ट डे दिया, अगले दिन हम सुबह पहुंचे, उनकी 8 से 9,000 TLC कम हो गई थी। अच्छा। और उनको जो इन्फेक्शन था वो सूडोमोनास का था, जो हॉस्पिटल में ही होता है यूजुअली, जो लोग लंबे रहते हैं। तो ही वॉज ऑन अ डेथ बेड। हमने उनको वो मेडिसिन देनी शुरू की और डेफिनेटली बहुत सारी दुआएं, आप समझ लीजिए, किसी ने भागवत बोली, किसी ने कुछ बोला, बिकॉज उस टाइम ये नहीं होता मेरा बेटा है कि नहीं है, उस टाइम ये होता है ये बच्चा किसी तरह बच जाए। तो वो भगवान का तो आशीर्वाद और जो ऊपर की शक्ति है, दैवीय शक्ति है, वो तो फर्स्ट है ना। बट जो उस समय हमें पुश मिला, मेरा भाई एनेस्थेटिस्ट है, तो उसकी मेहनत से, डॉक्टर उन्मेष सिंह मेरा भाई एनेस्थेटिस्ट है, उसने उसका एलोपैथी वाला पार्ट संभाला। हम वेंटिलेटर पे घर लेके आए, अगले 25 से 30 दिन घर पे रहे, फिर धीरे धीरे चलने शुरू हो गए। वी कैन शो यू द पिक्चर्स कि वो किस तरह से धीरे धीरे चलने शुरू हुए। उसके बाद लगभग 1.5 महीने बाद ही रिकवर्ड, फुल्ली ही रिकवर्ड। चमत्कार तो इतने सारे हैं ना। एंड मेंटल हेल्थ पे एक केस, जस्ट में छोटा सा एक थोड़ा इमोशनल है। तो मैंने उन्हें जब से बचपन से देखा, उन्होंने ना क्लोरोक्विन, उनको मलेरिया हुआ था तो क्लोरोक्विन लगाया था इंजेक्शन। तो मलेरिया के बाद उनको हेमीप्लेजिया, यानी आधा शरीर, वो होता है ना पैरालिसिस, आधा शरीर पैरालिसिस हो गया। तब मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी। एंड देन मैंने, वो फिजिकली तो ठीक हो गए लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गए। लाइक ही स्टार्टेड उल्टा बोलना, रोज़ी को 0, लाइक आई हैव अ गुड निक नेम रोज़ी, तो कहते थे 000 कुछ ना। एंड उनको बाथरूम में अच्छा लगता था, बाथरूम में लेट जाते थे इन एन अंडरवियर, निकल गए घर से बाहर, घूमने निकल गए, वापस ही नहीं आ रहे हैं। दिस इज़ द केस। एंड ये जो मैं केसेस बता रही हूँ ना, ये वो लोग हैं जो हैं एंड जिनको लोग जानते हैं। उनका इलाज जो चल रहा था, आगरा के कोई पागल खाने के डॉक्टर बाहर देखते थे, प्राइवेट,
उनसे कर रहा था। तो वो क्या करते थे, जैसे खाना खाते थे तो वो दूसरी जगह दूसरे की थाली में देखते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बाकी तो ठीक है पर थोड़ा अजीब लगता है। तो कहते अभी तो क्या है, अभी तो कुत्ते की तरह छीन के खाएंगे। दोज वर्ड्स लाइक मैंने कहा यार इससे अच्छा पहली बार सोचा है ऐसा आदमी जिंदा ही क्यों है। अगर इतना ह्यूमिलिएशन है तो ऐसे आदमी का क्या फ़ायदा है। तो कुछ नहीं, टाइम बीतता गया, BMS में एडमिशन हुआ। 3rd ईयर में हम जब हमारी शादी हो गई देन वी डिसाइडेड कि को यहाँ लाते हैं। हमारे एक सर हैं डॉक्टर संतोष सचान एंड ही इज़ अ मेंटर ऑफ मी, फर्स्ट मेंटर। सर से हमने डिस्कस किया तो सर ने कहा ले आओ। हमारी नई नई शादी हुई थी, घर पे वो वैसे ही छोटा सा टेबल अरेंज किया। मैं, परीक्षित और नाना जी ऐसे मिलके एक थेरेपिस्ट को बुलाते थे जो हम कर सकते थे मेडिसिन दी। 17 दिन हमने घर पे रखा, बाल वाल मुंडवा के जो कर सकते थे थेरेपीज, पंचकर्मा सारे, विरेचन दिया, फिर बस्ती दी उनको, नस्यम किया उनका, इस तरह से शिरोधारा होती थी, शिरोबस्ती होती थी, सब कुछ हमने, कुछ बाहर कुछ घर में, पूरा उनको अच्छे से किया। 17-18 दिन वो हमारे पास रहे, 10 दिन एक्स्ट्रा रहे। जब वो घर आए लोगों ने बोला ये है ये, एंड उससे लेके आज तक वो जॉब कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आके आयुर्वेद का फार्मेसी का डिप्लोमा किया। तो मेरे को उस दिन लगा कि सुनेत्री ये कर दिया ना, BMS में आना सफल हो गया, अभी आगे क्या ट्रीट करोगे पता। वाओ मैम, लेकिन मेंटल हेल्थ जैसे सिवियर चीज़ों के लिए तो लोग एंड इट इज साइकोसिस, कभी सोचते भी नहीं कि आयुर्वेदा भी ट्रीट करेगा। वो तो जाते हैं एलोपैथिक के पास या फिर काउंसलिंग के लिए और दवाइयाँ ले लेके बस दिमाग सुन कर आते हैं। हमने सुना है कि आधी चीज़ें तो उनकी दवाई स्लीपिंग पिल्स ही होती है। एग्जैक्टली यहाँ तक कि आजकल तो लिथियम तक देने लगे हैं। आप लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि लिथियम इज़ अ मेटल, आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि मेटल खिलाते हो हमें, तो आप लोग सोना और ये सब इम्प्योर है, किडनी ख़राब हो जाती है ना। और जब आप आयरन कम होता है तो दुकानदार से क्या मांगते हो, डॉक्टर को भी नहीं पूछते, सीधे बोलते हो कैल्शियम दे, वो दे दो, एक आयरन की बोतल देना। तब आप पूछते हो कि आयरन से किडनी तो नहीं ख़राब होगी। छोटे से बच्चे को जिंक खिलाते हो, पूछते हो कि किडनी खराब होगी, बिकॉज देयर आर प्यूरिफैक्टरी मेथड्स। ऐसी प्यूरिफिकेशन आयुर्वेद में है, ऐसे थोड़ा ना सोना घिसा और मंडूर की भस्म जंग घिसी और लो जी खा लो ठीक हो जाओ। हजारों दिन के कम से कम 8-8 दिन तक उसका मर्दन होता है, प्रोसेसिंग होती है, उनको औषधियों के साथ मिला के इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती है, तब आयुर्वेदिक औषधि मिलती है। उसमें शिव और पार्वती का अंश डाला जाता है, तब पारद गंधक ये सब अंश डाला जाता है, तब बनता है। ये औषधियाँ जीवित औषधियाँ हैं, पेड़ों से आई गई हैं। तो इनको इतना छोटा समझना, ये अभी दुनिया बहुत लोग अभी बहुत सूक्ष्म सोच है, धीरे धीरे आप देखिएगा ये तो दैवीय ही हो गया, इनसे तो रिजल्ट आएंगे मैम। और अगर जैसे आजकल कॉमन एक्सट्रीम बीमारियां जैसे कि कैंसर की भी स्टेजेस होती हैं, तो कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इतनी बड़ी बीमारियों का भी आयुर्वेद में दिया गया है कि आप सोल्यूशन की हो सकता है कुछ। देखिए अगर बीमारियों के हैं, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है कि कई लोग आपको ना, जैसे मेरे ही एक सर हैं मैंने जिनसे मैंने आयुर्वेद मतलब प्रैक्टिकल आयुर्वेद सीखा है, डॉक्टर तपन वैद्य, मेंटोर। तो अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और सर आज तक लगभग 45 से 50 हज़ार पेशेंट्स कैंसर के आराम से थ्रू आयुर्वेदा देख चुके हैं, मतलब उनके टच में भी रहते हैं। तो सर ने एक बात बताई थी कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आयुर्वेद का क्या है ना कि आप उसकी अगर बीमारी से वो हो जाओगे कि कैंसर है, डर गए आप लाइक समथिंग, तो आप ट्रीट करना आपको सच में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा टिपिकल होता है। तो हमारे जो मैंने आपको अभी बात बोली थी ना, वात पित्त कफ, हमको इसके ऊपर काम करना होता है, आपकी बीमारी कोई भी हो। कई आयुर्वेद के डॉक्टर अभी भी, हम भी एक्चुअली क्या है कि पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो हमें हमारी ड्यूटी भी होती है कि पैरामीटर्स देखें, लेकिन हम मतलब गुरु की कृपा से हम नाड़ी परीक्षा करते हैं। दैट इज, आप हमें कुछ मत बताइए दोनों को, हम आपकी नाड़ी देखेंगे और सब एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे और डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो चाहे कैंसर हो, चाहे वो एक सर्दी जुकाम हो, हमको एक ऐसे नाड़ी पकड़नी है, हम उसके दोष देखने हैं, उसकी धातुएं देखनी है, उसका मल देखना है, मतलब सर्टन एक उसके लेवल्स होते हैं, तो हम उससे सब कुछ एसेस कर सकते हैं। आप हमें बताए, बीमारी बताए ना बताए, पेशेंट बताए ना बताए। कई बार क्या होता है, पेशेंट आया और वो हमारा लैंग्वेज का कम्युनिकेशन है, जैसे बहुत ज़्यादा फॉरेन के पेशेंट आते हैं जो अफ्रीकन कंडीशन से होते हैं, वो बेचारे इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं, तो हम उसमें क्या करें, उसमें नाड़ी काम करती है।
तो छूते ही पता चल जाता है। ये एक क्या बोलूं, ये एक तपस्या की तरह है जी। लाइक एक्चुअली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप कुछ कुछ तो समझ लोगे, लेकिन अगर यही सब सीख गए तो फिर डॉक्टर सारे ही डॉक्टर बन गए। जी। तो इसमें जैसे हमने एक रखा आपको ऐसे ही, जैसे नाड़ी चल रही है, बस उसमें कुछ सर्टेन लेवल्स होते हैं, एक उसकी स्पीड होती है, किस गति से चल रही है। फीलिंग्स होती है फिंगर के अलग अलग पार्ट पे, लाइक वायु, पित्त और कफ है तो फिर वायु के 5 पार्ट है, पित्त के 5 पार्ट है, कफ, फिर रिदम है, उसके बाद वात पित्त कफ, नहीं मैम प्रोसेस पे नहीं जाते वो एंड हम देन नीचे इट्स टफ पर एक्चुअली। मैम ये कितनी तगड़ी साइंस है कि आपको बस सिर्फ यहाँ से पूरी बॉडी का पता चल और सर जाता ये है। कितना प्रिसाइज है ये भी बताइए एक बार। प्रिसाइज का मैं ऐसे बताता हूं कि अगर आप इसके ट्रेड्स जनरल, जो मैंने आपको 3 चीजें बोली, वात पित्त कफ, सप्त धातुएं बोली, और ये मलमूत्र बोले जो शॉर्ट में, तो अगर हम इसके ट्रेड्स निकालें ना, ऐसे 64 ट्रेड्स होते हैं, 64 टाइप से इसके वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर हम उसके सब वेरिएंट में और जाएंगे तो यू कांट काउंट, आप जान ही नहीं सकते हैं कितने हैं। तो वो बस सारा कुछ वो होता है कि आपकी फीलिंग कैसी है। हम लोगों ने एक डायरी बना रखी है, आपको कभी दिखाएंगे, तो हम लोग ना लिख के पेशेंट से लिखवाते हैं, हाउ एक्यूरेट आर यू फीलिंग। मतलब हमने उसका डायग्नोसिस किया, हाँ, एंड और उससे दैट हम बोलते हैं, डायरी भी, हाँ, फीडबैक लेते हैं। हाँ, रीज़न ये इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ इसलिए है कि आने वाले जब कोई स्टूडेंट हमारे पास सीखने आते हैं ना, वो विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं मैम ऐसे कैसे, तो मैं दिखाती हूँ, देखो पेशेंट ने अपने हाथ से लिखा है बेटा, 70, 80, 100, 99 पेशेंट, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? उसमें एक सर ने, मतलब जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमेशा बोला है, जब भी किसी की नाड़ी परीक्षा करो, उसके साथ जो भी है उसको बाहर बैठा दो। क्योंकि मतलब बहुत ऐसी चीजें होती है, डेफिनेटली होती है, पेशेंट आपसे शेयर नहीं करना चाहता है, हाँ। वो है आपको किसी और चीज के लिए, लेकिन आयुर्वेद में क्या रहता है कि चीजें इंटरकनेक्टेड है, कि जैसे आप हो सकता है आप मुझे दिखाने आए कि मेरा पेट गड़बड़ है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आपका मन होता है, मानसिक होता है, तो वो तो बोला जाएगा मेरा पेट खराब है, मेरा पेट खराब है। नाड़ी में देखने में आता है कि कुछ ऐसी नाड़ी आ रही है जो मन से संबंधित है, तो बोलेंगे नहीं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट लाइक एक नाड़ी में हम ये बोलते हैं पेशेंट को, अगर एक कि आपको ना रात को 2 से 4 बजे तक नींद खुलती है, पेशेंट ऐसे, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ वो कैसे पता? या फिर दूसरी तरह के ट्रीट में दिखेंगे, 4 बजे के बाद नींद नहीं आती है क्या? हाँ, मतलब पेशेंट कैन कनेक्ट विद इट बिकॉज इट इज वेरी प्रिसाइज। सो नाड़ी बहुत प्रिसाइज। तो सर जैसे